केवल सिंह पठानिया साहब के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और हिमाचल प्रदेश को लेकर सरकार का क्या विजन है, आने वाले समय में किस तरह से हिमाचल प्रदेश की रूपरेखा को सरकार लिख रही है, इसको लेकर केवल सिंह पठानिया साहब से बातचीत करें। ओवर टू यू आयुष। धन्यवाद साक्षी। तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास कितना हुआ है और विकास की उस राह में हिमाचल कहां तक पहुंचा है, और अभी भी चूंकि तकरीबन एक साल आप कह सकते हैं कि जो वक्त है वो बाकी है चुनावों में, तो उस एक साल में भी अभी आगे का क्या रोड मैप है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब चूंकि इस चुनावों में जाना है, समय ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बातें आप लोगों ने चुनावों से पहले या जो वायदे आपने जनता से किए थे, आपको क्या लगता है कि सरकार उसमें कितनी खरी उतरी है और क्या बताएंगे जनता को? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि भारतवर्ष की ऐतिहासिक नगरी आपने शिमला में इस कनक्लेव को रखा, और जहां पे आप कनक्लेव कर रहे हैं इसके इन एंड राउंड हमारे चाहे इंडो पाक समझौता हुआ हो, बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह पे आपने कनक्लेव रखी है। और जहाँ तक आपने ये प्रश्न और ये बातें रखी हैं कि आज से ठीक 3.5 साल पहले हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी को, और हिमाचल का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं। अब जब जनता के बीच में जब हम गए थे, कुछ एक वादे और कुछ एक बातें हमने रखी थी, और उन बातों को लेकर ही हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है जनमानस हमारे को दिया था। तो जहाँ तक जो बातें हमने अपने घोषणा पत्र में रखी, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, चाहे हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, चाहे हम गाँव की आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसको मजबूत करने की बात थी, तो वो बातें लगभग 10 में से हमने 8 ऐसे वादे थे जो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुक्खू जी ने जब वो सत्ता में आए थे, उन्होंने 11 दिसंबर 2022 को कहा था, मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। और जहाँ तक व्यवस्था परिवर्तन की बात है, पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री सप्त ग्रहण समारोह चाहे रिज पे हुआ हो, चाहे राजभवन के अंदर हुआ है, पहला डॉक्टर वाईएस परमार से लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तक जो भी मुख्यमंत्री बना, सीधा मुख्यमंत्री बनते थे राजभवन से या रिज मैदान से, सीधा अपने कार्यालय जाते थे। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सप्त ग्रहण समारोह लिया, सीधे ही वो अनाथालय गए। वो व्यवस्था ये थी कि सीधे अपने सेक्रेटरीट में जाके अपना वहाँ कार्यभार संभाले, और वहाँ जिनके माता पिता नहीं थे उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। और आज मैं बड़ा हिमाचल प्रदेश का हर जनमानस बड़ा पसंद समझता है, उसी को लेकर जो सुखासे जैसा कार्यक्रम देश के अंदर कहीं नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक बड़ी बड़ी मजबूत सरकारें हैं देश के अंदर, बड़ा कुशल नेतृत्व है, लेकिन जिनके माता पिता नहीं है उनके सुखासे जैसा कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री 140 करोड़ का हिंदुस्तान और 75 लाख का हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है, इस सुखासे जैसा कार्यक्रम जो है, ना केवल वो साथ लगता पंजाब सूबा है, जम्मू सूबा है, उत्तराखंड है, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, कर्मचारियों के साथ एनपीएस की बात की उन्होंने, हमने ओपीएस की बात की। आज नॉर्थ जोन में देश के अंदर इकलौती सरकार है जो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दे रही है। जिन कर्मचारियों ने 356 किलोमीटर सड़कें थी हिमाचल प्रदेश की, 276 रुपया पर कैपिटा इनकम थी, आज 2,40,000 पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की है। उन कर्मचारियों ने इस हिमाचल प्रदेश की सड़कों को, पानी को, मैं कहता हूँ आज जो हिमाचल प्रदेश चाहे हमारे वो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, 100% साक्षर हिमाचल प्रदेश हुआ है। उन कर्मचारियों की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह पठानिया साहब, जो बातें आप बता रहे हैं या जो आप अपनी उपलब्धियां जिनको आप गिनवा रहे हैं, विपक्ष इन्हीं सारे विषयों को उठा करके कह रहा है कि आप लोगों ने इनमें से बहुत सारे वायदे पूरे नहीं किए, हर वर्ग इस समय सरकार से निराश है। तो विपक्ष जो बात कह रहा है उसको कैसे देखें फिर हम? मैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़ी घटनाक्रम हुआ, जो विपक्ष कह रहा है, देश के अंदर ऑपरेशन लोटस चला, देश के अंदर चला, कश्मीर से लेकर अन्य कोई आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर ईडी है, कल मध्य प्रदेश के अंदर उसके अंदर ईडी है, कल छापा है। शुभेंदु जो छात्र संगठन से निकल के गया, कांग्रेस का छात्र संगठन का उसका वो जनरल सेक्रेटरी था, जब तक वो 15 दिन पहले वो उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड थी,
आज वो मुख्यमंत्री है। जहां तक मैं बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब न केवल ये, यहां भी ऑपरेशन लोटस हुआ, हम भी विधानसभा के अंदर थे, 9 विधायक हमारी पार्टी के, हो सकता 9 विधायक गए। देश के अंदर इकलौती सरकार है जिसने, माननीय मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन लोटस को फेल किया। 9 में से हम द्वारा पहली ये भी व्यवस्था परिवर्तन है, पहली बार हिमाचल प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री को, अगर ये सत्यापित होता, हमने अगर कुछ नहीं किया होता, और एक सेम टाइम पे चुनाव हुए, लोगों ने लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को वोट डाला, और हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए पैसा भी लगा, एमएलए भी किस तरीके से, यहाँ आप जानते हैं ललित में लेके, ये प्रथा है उस पार्टी की प्रथा, अब यहाँ से उठा लो वहाँ से उठा लो, लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है। अब मैं जंतर मंत्र को भी डिस्कस करूंगा, अब मैं कॉकरोच पार्टी को भी डिस्कस करूंगा, अब मैं पहले इस्तीफे को भी डिस्कस करूंगा, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। अब शुरुआत हुई है, और जब जनता ने निर्णय लिया, हम 40 विधायक 2022 में जीते थे और 40 अच्छा काम किया था, 40 फिर हम जीत के जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार चला रही है। जहां तक बात करूं आत्मनिर्भरता की बात, सरकारें थी, सरकारें ए रही हो बी रही, व्यवस्था परिवर्तन सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या है, 1 रुपया लीज पे वाइट फ्लावर हॉल, आज पहली तारीख को 2,50,00,000 रुपया, 1232 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश के सरकार के नाम की। न केवल ये, जेएसडब्ल्यू पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जेएसडब्ल्यू जैसी उनको भी एडवाइज करते रहे एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। विपक्ष ने विधानसभा के अंदर की प्रश्न किया, 7 करोड़ रुपए का वकील कर दिया, आज 250 करोड़ रुपया सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कांग्रेस पार्टी की चेक में खाते में नहीं जाता है, 75 लाख हिमाचली को। ना केवल ये, जो कसाऊ बांध है, कसाऊ बांध का एग्रीमेंट आप हिमाचल के हितैषी हो, ये तो हितैषी तब नहीं थे जब हिमाचल बना था, स्टेट हुड मारो ठुड, यही विचारधारा थी जिला कांगड़ा के अंदर, जिन्होंने आज रिकॉर्ड है हमारे पास, जिन्होंने स्टेट हुड मारो ठुड पे बात की थी। कसाऊ बांध पे क्या एग्रीमेंट हुआ था, जहां तक हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता की, कसाऊ बांध पे पूर्व में सरकार थी, इनकी डबल इंजन की सरकार थी, कसाऊ बांध पे एग्रीमेंट हुआ, मुख्यमंत्री ए हो बी मुख्यमंत्री, वक्त का मुख्यमंत्री, 600 करोड़ रुपया हम लगाएंगे, पानी भी हम देंगे, और कितने सालों के लिए, और वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बैठे थे, देश के पावर मिनिस्टर भी खट्टर जी बैठे थे, देश के होम मिनिस्टर बैठे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री आते कहा है पानी हमारा सोना है, वाटर सेस पे भी इन्होंने, हालांकि एनटीपीसी एनएचपीसी के थ्रू ये मेरे हक की लड़ाई को रोक रहे हैं, लंबा नहीं रोक पाएंगे जीएसडब्ल्यू की तरह हो। तो मैं कहूंगा कि ये जो कसाऊ बांध की लड़ाई, ये योद्धा की तरह जीती है। किसी होम मिनिस्टर को पानी हमारा सोना है, और कहा कि अगर पानी हमारे पास है, आप ख्याली पिलाओ। ये भी आप कह रहे हैं कि उपलब्धि है आपके लिए, लेकिन पठानिया साहब एक चीज और है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को लेकर के भी बहुत प्रश्न उठता है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, या मौजूदा सरकार ने उसका मैनेजमेंट सही नहीं किया, इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। कैसे देखते हैं इस आरोप को आप? पहली तारीख को किसी कर्मचारी को तनख्वाह, आर्थिक स्थिति है का खराब, क्या किसी पहली तारीख को पूछो किसी कर्मचारी को क्या उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है? आर्थिक स्थिति नहीं है, व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत, यही नहीं, अब मैं कहता हूँ आज डिपार्टमेंट बिजली अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कितने हम चेंजेस लेके, ये छोड़ो पड़े, लोगों के इंतकाल और निशानदेहियां कर सकती है पूर्व सरकार, डबल इंजन देश के अंदर कर सकती है इस मॉडल को, जो हिमाचल का सुखविंदर सिंह सुक्खू का मॉडल है, चाहे सुखा से हो, इंतकाल और आपकी निशानदेहियां, आपकी रजिस्ट्रियां नहीं होती, उसके लिए एक्ट लेके आए। न केवल ये एक्ट लेके आए, आज मैं कहता हूं प्रदेश के अंदर लगभग कितने कानून जो है देश के अंदर इतिहास बनाया कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाया। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्तमान, न केवल ये, अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब कहां हुई, आपने आर्थिक स्थिति की बात की, 1952 से क्या वो सरकारें बेवकूफ थी, 1952 से हमारे को आरडीजी मिलती थी, हमने 3 बार, चाहे आपदा की बात आई, हिमाचल प्रदेश के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, 4 दिन डिस्कशन हुई, जब रेजोल्यूशन की बात हुई, इसी विधानसभा का इतिहास है, ये 14वीं विधानसभा है, पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। मैं आज याद करना चाहूंगा श्री शांता कुमार जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी स्टेटमेंट देते हैं जब हिमाचल का हित हो। आपने भी देखा, आपके न्यूज ने भी कवर, 3 डिस्कशन हुआ, आपदा 1, आपदा 2, आपदा 3, जब प्रस्ताव करने की बात आई कि हम इसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करें, नहीं। फिर एक और बात हुई, हाई लेवल की कमेटी आई, प्रदेश में हाई सर्वेक्षण हुआ, और सम्माननीय प्रधानमंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र जहां एयरपोर्ट पड़ता है गग्गल में आए, ये ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और वो उनको मिले जो चंबा और कांगड़ा के जिनके मकान, आज भी मैं नाम ले दूं, उनके पास पैसा नहीं पहुंचा है, सम्माननीय प्रधानमंत्री मिले, उनका नुकसान हुआ है। ऐसा तो वैसे हो जाता है सम्माननीय प्रधानमंत्री से जो लोग मिलते हैं,
कल ही तो 1500 करोड़ रुपए का वो पैकेज एक साल पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को, अगले दिन अखबारों में छपता है और कहता है हिमाचल की जनता को जो नुकसान हुआ है 1500 करोड़ रुपए का पैकेज में हिमाचल की जनता, आज दिन तक 1 रुपया जो पैकेज का जो है हिमाचल प्रदेश में। आरडीजी 1952 का हमारा नहीं है, पार्टी की। आप कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाले आरडीजी हमारा हक था, 75 लाख हिमाचलियों का हक था, क्योंकि हम कुल मिलाकर 28% हमारे पास जो है जमीन है, वो बाकी 68% हमारा जो है 72% फॉरेस्ट है, और हम कंट्री, वी आर द लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर चंडीगढ़ में अगर टेम्परेचर ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 1985 में जो हमने ग्रीन फैलिंग पे देखो पठानिया साहब, एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि पहाड़ की दो बड़ी समस्याएं, एक तो पलायन और दूसरा ये है कि जो युवा है, जो यूथ है, उसको आप एम्पावर करें या उसको आप रोजगार के साथ जोड़ें। इन दोनों ही मोर्चों पर सरकार का आंकलन कैसे करें हम लोग, क्या उसमें आप लोग सफल हुए? जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, हर साल जो यथासंभव मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, न केवल ये, आज आप क्या सोचते 2014 का हमारा जो है वो आज जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कभी कोई रोबोटिक सर्जरी के बारे में, हम थोड़ी है, डबल इंजन सरकार थी, देश के अंदर आपका मजबूत था, आप देश के अंदर करो, और सारे मेडिकल कॉलेजेस आज आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बहुत सी, और सीबीएसई, हम थोड़ी कह रहे हैं, नई सीबीएसई स्कूल, और लगभग 42,000 बच्चों की नई एडमिशन इस साल सीबीएसई स्कूल में हुई। ये तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय ने नई इनोवेशन की बात की। और जहां तक आपने रोजगार की बात की, रोजगार तो मैं बात बताऊं, आज से 12 साल पहले की बात है, ये 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार है, तो वो 2 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, वही जंतर मंत्र पे इकट्ठे हुए हैं। समय ऐसा नहीं है सदा किसी की नहीं रही है, समय आ गया। अब देश को, आज देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर, मैं कहता हूं आज हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, और आज कितने दिन हो गए राम मंदिर के चंदा और चढ़ावा चोरी पे स्टेटमेंट नहीं आ रही है। 2 दिन की बात क्लास में करते हो, उधर करते हो। भैया देश की जनता को कहो, मैं देश की जनता को हमेशा वो मन की बात करते, मन की बात के साथ ये भी बात करो, उन्होंने ही वो ट्रस्ट बनाया, आप भी जानते हैं राम। और मैं बताऊं, राम मंदिर के तो असली हितैषी थे स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने गेट खुलवाया था, आपने बनाया, अच्छी बात है, तो हमने भी योगदान दिया। आपको लगता है ये हिमाचल में, ये हिमाचल का भी मुद्दा बनेगा, आपको लगता है? ये घर का, मेरी विधानसभा क्षेत्र से 68 लाख रुपया गया है। अभी हमने प्रभात फेरियां निकाली है, लोग स्लिप देके हमारे से पूछ रहे हैं, हमने नहीं सोचा था हमारा पैसा है ऐसा हो जाएगा। चंदा चढ़ावा तो हुआ ही, चंदा चोरी जहां, और चंदा चोरी पे ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व से भी लोग, जनता जवाब चाहती है। घर घर पे पैसा इकट्ठा किया गया, देश की जनता भी चाहती है। ना केवल ये, जो देश की सरकार है बेरोजगारी की बात करते हैं, 152 पेपर लीक, यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है। ये कहते थे वर्ल्ड को लीड करेंगे हम, देश का नेतृत्व क्या है, इसको आपने देखा लगातार। ना केवल नीट, प्रदेश के अंदर 152 पेपर लीक हुए हैं, और 152 पेपर लीक का धीरे धीरे आपने देखा है। आज देश के अंदर इतना क्रोध है, लोगों को इस विचारधारा पर विश्वास ही नहीं रहा है कि खासकर नौजवानों को। विपक्ष तो ये भी कह देते हैं ना भाई, अब आपके जो साथी हैं वो भी ये कहते हैं कि जहां कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां भी हुआ। अब राजस्थान का एग्जांपल देते हैं, 17 से ज्यादा पेपर वहां पर लीक हुए। गोविंद डोटासरा जो वहां पे शिक्षा मंत्री थे, उनके स्टेटमेंट आज भी कोट हो रहे हैं। प्रियंका गांधी के बयानों को दिखाते हैं, कहते हैं कि आप लोग जब सत्ता में होते हैं तो आप उसको कन्वीनियंटली अपनी ओर मोल्ड करते हैं भैया, जब यहां पर बात आती तो आप कहते हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। तो ये कहते हैं कि आप लोग डुअल बात करते हैं। जो मैं जिम्मेवारी के पद हूं, मैं मुख्यमंत्री के पद हूं, मैं जिस मर्जी के पद हूं, मेरे को जवाब। देश का प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकता कि वहां रहे। प्रेजेंट में 140 करोड़ लोगों का मैंडेट आपके पास है। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं इंडियन न्यूज के आपके साथ बात कर रहा हूं, चाहे आपका मालिक कोई हो, एडिटर कोई हो, तो जवाब तो भैया बतौर आपको देना पड़ेगा। जब देश के नेतृत्व आपको प्रचंड बहुमत देश की जनता ने दिया है, जवाब सत्ता वाले को देना पड़ेगा। ये नहीं उधर का हुआ उधर का। हम चाहते हैं नीट पे 4 दिन से चर्चा है, 4 दिन से चर्चा है, पेपर चोरी हुए हैं, और पेपर चोरी। पठानिया साहब देखिए, छात्र तो वही है ना, आप चाहे स्टेट के पेपर लीक हो रहे हो या सेंट्रल लेवल पर, छात्र तो उससे इफेक्टेड हो रहा है ना। जहां पर आपकी सरकार में अगर हुआ है तो वहां भी जवाब 3.5 साल हो गए लगातार नेता विपक्ष जयराम जी मुख्यमंत्री रहे। मैं कहता हूं नहीं, ये तो हिमाचल की बात। अब आपने देश की बात की तो मैंने राजस्थान का एग्जांपल दिया, तो वहां पर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नहीं, आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उस वक्त हम नहीं कहते उन्होंने, और इस्तीफों की बात है, लंबी सीरीज है। एक रेलवे का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, ये परंपराएं रही हैं,
इस लोकतांत्रिक प्रणाली की ये परंपराएं रही हैं। यहाँ तो आप नौजवानों को लाठियां मारते हो, गोलियां चलाते हो, और उसके बावजूद आप पार्लियामेंट के अंदर जवाब नहीं देते हो। आप चंदा चोरी पे जवाब नहीं देते हो, चढ़ावा चोरी पे आप चर्चा नहीं करना चाहते हो। तो कुल मिलाकर मैं कहता हूं, जहां तक जहां आपने देश की परिप्रेक्ष्य की बात, ये पार्टी ए हो पार्टी बी हो, देश की जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं, वो बिल्कुल सही आपने कहा। इसलिए पठानिया साहब हम लोग हिमाचल पर फिर से एक बार आते हैं। सरकार की आपको क्या लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, जो आपको लगता है कि इस बार आप लोग उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, और अगर चुनाव में आप लोग जाते हैं तो जनता इसके साथ आपके साथ जुड़ेगी? सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की क्या मानते हैं? उपलब्धि हमारी ये है कि हमने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक निर्भर होने की तरफ हम बढ़े हैं। नंबर 1 पे जब हमने क्योंकि कर्मचारी व ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं एक बात और बताऊं, बड़ी अच्छी बात लगी। मैं तो विधानसभा क्षेत्र में है, एक पार्टी के केंद्र के मंत्री आए, ऐसे कहीं बैठे थे, और नेता विपक्ष कहने लगे कि हमारी अभी 1.25 साल चुनाव को है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को क्या कह रहे हैं बता, कह रहे हैं कि हम आए तो हम ओपीएस खत्म कर देंगे। अब छोड़ो, पर आप कर्मचारियों की बात करते हो, कहाँ हिमाचल का कोटा था भाई? 4 MP है, 7 MP है, हिमाचल का कोटा था। आप अग्निवीर लेके आ रहे हो। ये देश की हालत है। और ये न केवल जहां ओपीएस की बात है, हमने प्राकृतिक खेती की बात हमने की है, जो मैंने आपको पावर प्रोजेक्ट पे हमने जो बातें की वो की हैं। एचआरटीसी को हमने रिवाइव करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पहले भी आ सकते हैं, डबल इंजन की सरकार थी। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, पठानकोट से लेकर धर्मशाला तक मैं कई बार आरएमडीएम को पूछता हूं तो एक बस का 3500 रुपया किराया खर्च होता है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जाता है, एनवायरमेंट भी बचा है, 453 रुपया खर्च होता है। तो ये सारी व्यवस्था परिवर्तन है। प्राकृतिक खेती पे काम किया है, आज भांग की खेती को लीगलाइज किया है। हमने जो बातें अपने घोषणा पत्र में रखी थी, उन बातों को बजाय इसके कि दिल्ली की सरकार ने बार बार आपदा 1 हुई, आपदा B हुई, आपदा C हुई, हमने तो सम्माननीय सांसदों को भी कहा था कि आप भी दिल्ली में जाके, एक प्रश्न लगा है, इतनी आपदा पे सेशन चला हुआ है, एक प्रश्न है किसी सांसद का कि हिमाचल प्रदेश में 528 आदमियों की मृत्यु, उस पे क्या क्या काम जो है देश की सरकार ने किया, देश के होम मिनिस्टर ने किया। ये जवाब तो जहां तक विधानसभा का सेशन आ रहा है, जहां तक मैं आपको बताऊं, 1,30,000 रुपया, जहां जिस हिंदू राष्ट्र की बात मैं भी करता हूं, 1,30,000 रुपया मकान के लिए दिया जाता है। मुख्यमंत्री आप कह रहे कैसे ग्राउंड में 7.5 लाख रुपया, देश के अंदर पहला राज्य है जहां 7.5 लाख रुपया फुली डैमेज मकान को दिया जाता है। अभी मेरे यहाँ भो और द्रिणी के अंदर हादसा हुआ, स्पेशल पैकेज यहाँ नहीं, जहां जहां नुकसान हुए वहां पैकेज दिया गया। हम तो सम्माननीय देश के नेतृत्व में जाते हैं, भैया 75 लाख लोग, और क्या हिमाचल के लोग जानते नहीं है? आरडीजी पे घेरेंगे नहीं, ओपीएस पे घेरेंगे नहीं, आपदा पे घेरेंगे नहीं। और जहां तक लोगों की 21वें नंबर पे थे जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, आज हम 5वें नंबर पे खड़े हुए हैं। ये इनकी नेशनल एजेंसी का, हमारा नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी एजेंसी का जो है वो उनका रिजल्ट है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बड़े विषय हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, और आपको ये उम्मीद है कि जनता इसके साथ आप चलेगी, क्यों नहीं? जनता चले, जनता इंतजार करेगी। इसके साथ साथ ऐड हो गया है, हम नकल चोरी पे भी, नीट पे भी पूछेंगे, गांव गांव में जाएंगे भाई, राम भक्तों जिन्होंने दिया जो पैसे 21 रुपया, 31 रुपया, 51 रुपया जिन्होंने दिया पठानिया साहब, जो घर घर गए हैं भैया, उस पैसे का हमने नहीं सोचा था। मैं ये जनता पे छोड़ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसा नेतृत्व। चलिए पठानिया साहब, मैं ये जनता पे छोड़ रहा हूं, ऐसा नेतृत्व। और सामाजिक संस्थाएं, कुछ संस्थाएं भी घूमती हैं, सुडो उस वाली, वो संस्थाएं भी, एक आदमी नहीं बोल रहा। आज देश के अंदर कोई छोटा सा प्रश्न पैदा, राहुल गांधी विदेश जाता है तो वो ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी कहां जा रहा है? देश के राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके घर में चोरी हो रही है आज दिन तक। पठानिया साहब, समय और इजाजत नहीं दे रहा है, ना नागपुर से बोल रहा है, शुक्रिया, ना कोई कहां से बोल रहा है। तो ये जवाब पेपर चोरी का जवाब जंतर मंतर ठीक है। ये जवाब, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं जनता पे छोड़ रहा हूं, जनता इसको कैसे देख रही है उसका जवाब आपको देगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, सर। न्यूज पे आया हूँ, आज आया हूँ 100 साल के, आज अब विधानसभा का सेशन है, 100 साल के 75 लाख हिमाचलियों के पास हम जाएंगे, और 75 लाख हिमाचली सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को भी इवेल्युएट करेगा, और जो देश की अंदर सरकार उसको भी करेगा। और पूर्व में जो सरकार रही है, और पूर्वी सरकार में भी मैं आपको बताऊं, चलते चलते पूर्व सरकार में भी 2, 3, 4 लोग हो गए हैं।
हमारे लोग भी गए, उन्होंने बड़ी खलबली मचाई हुई है, मैं मीडिया न्यूज पे बताना चाहूंगा। और अच्छी थी जो भारतीय जनता पार्टी, ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी थी ना, जो उससे वो कार्यकर्ता पार्टी ए हो या बी हो, उनको ठेस पहुंचती है लंबे समय से। मैं एनएसयूआई में काम करता था, कोई साथी मेरा था एबीवीपी में काम करता था, युवा मोर्चा में काम करता, वो इंतजार कर रहे हैं कब जैसे मैं कैंपस से निकला हूं, यहाँ तो उल्टा है, वही इंतजार कर रहे हैं, मेरे सहपाठी है, मेरे को मिलते हैं, भैया मैं प्रथम वर्ष हूं, द्वितीय वर्ष, यहाँ तो कांग्रेस से आ गया, अभी तो वरिष्ठ नेता बन गया। तो ये मैं कहता हूँ, मैं संगठनात्मक आदमी हूँ, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को पेरेंट ऑर्गेनाइज, तो उन पेरेंट और जो पठानिया साहब, जो साथी, मैं समय की बाध्यता है, हमारे समय की बाध्यता है पठानिया साहब, ये जनता के बीच में बिल्कुल रखिएगा, ये जनता में रखिएगा। जो आदमी एबीवीपी युवा मोर्चा से लेकर आगे तक जाता है, वो सेम हमारे लिए भी है। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस पीसीसी का मेंबर बनता है, फिर बीच में ये नई व्यवस्था है, बीच में आता है वो आदमी, आज ही वो कार्यकर्ता कहता है आज कितना टाइम हुआ, आज 3 महीने हुए, और 3 महीने में क्या हुआ, ये भारतीय लिखते हैं अखबार, मैं तो दे जाता हूँ, ऐसा भी संगठन है भारतीय जनता पार्टी। चलिए पठानिया साहब, अब ये सेशन मुझे समाप्त करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद, इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने